हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसन है पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि वक्त के साथ वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे प्रतिदिन आपको सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। इसी सेट के अंतर्गत आज हम सेट नंबर आपको 28 को करवाएंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम 27 सेट कवर कर चुके हैं। तो जो भाई बंधु अगर वीडियो पर पहली बार अगर चैनल को देख रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यहाँ पे सुबह में 5 बजे आपको सेट मिल जाता है। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को, और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। अब मेरा तो उद्देश्य है कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। इसी आशा और उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कहता है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत आपको सत्यपथ के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आपको पता है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बॉल धौलावीरा बिल्कुल सही हो जाएगा। धौलावीरा जो है आपको गुजरात के कच्छ जिला में अवस्थित है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में भी शामिल किया गया है। तो इस तरह से आपको बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्र कहता है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपको पता है वह लिच्छवी थी। तो ऑप्शन नंबर आपको डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और प्रयाग जो प्रशस्ति है उसको लिखने वाले थे हरिसेन, और इसमें है आपको जहांगीर। आपका बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, तो ये इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम ज़्यादा विस्तार में नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा अगर विस्तार में करेंगे तो टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो आप देखिएगा नहीं। इसी को बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो 5वां नंबर प्रश्न है दोस्त, कहता है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। तो यह जो है किसके शासन काल में किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने नहरू का भी निर्माण किया करता था। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? तो यह जो किया गया था वह शेर शाह द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अब्दुल रजाक विजयनगर आया था? बिल्कुल आया था। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि अब्दुल जो रजाक था वह कहाँ का रहने वाला था। तो यह जो है आपको फारस की एक राजदूत था, जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और वह जो है आपको कब आया था? तो 1400 आपको 42 से लेकर आपको 1443 में इसका आया था। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और इस बार मैं आपको बता दूं कि विजयनगर से एक प्रश्न आपको आ रहा है। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि रिजल्ट सुनिश्चित करना है, तो आपको विजयनगर साम्राज्य वाला टॉपिक बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, दीवाने अर्ज आपको सैनिक विभाग बिल्कुल सही है। दीवाने वरीद आपको गुप्तचर विभाग बिल्कुल सही है। और दीवाने रियासत आपको बाजार नियंत्रण विभाग बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर जो होगा वह सी दीवाने इंसा, वह बल्कि दान विभाग से नहीं बल्कि पत्रकारिता विभाग से संबंधित था। तो सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुगौली है ना, जिसे हम संगौली की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? आपको पता है जो संगौली का जो संधि हुआ था, इसी के तहत आपको आपको अंगल आपको नेपाल वाला युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था? तो आपको 1800 यह जो है आपको 16 ईस्वी में आपको किया गया था। और इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल आपको पेरिस ब्रैडशॉ। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न के बाद आएगा प्रश्न संख्या हमारा 10, और 10 नंबर प्रश्न कहता है अमित कि क्रांतिकारी जिसे महंत आपको प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, तो वह जो मिला था वह उनका नाम था आपको केसरी सिंह आपको बराट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की
स्थापना की थी। इसका जो सही जवाब होना चाहिए क्या होना चाहिए? इसका जो सही जवाब होगा वह जमुना दास ठाकुर दास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, बिल्कुल किया था। तो यह किस आंदोलन के समय में किया गया था? तो यह जो है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? देखिए उस समय करने वाला था, उसका नाम था मोहम्मद यूनुस, और यही बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बनाया गया था, परंतु बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फिर श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। तो इस तरह से बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो यह जो कहने वाला व्यक्ति था जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मित्र कहता है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो यह जो किया गया था वंदे मातरम, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। आपको पता है कि वंदे मातरम जो लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, और यह जो है आपको आनंद मठ से लिया गया था, और भारत का राष्ट्रीय गीत यही है। भारत का राष्ट्रीय गान जो है वह जनगण मन है, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम मोहन जी, बिल्कुल नहीं, यह थोड़ा सा मिस्टेक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आपको पता है 1830 ईस्वी में दिया गया था अकबर सेकंड के द्वारा। तो आपको बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे पहले प्रमुख संस्था कौन थी? तो यह जो एक संस्था था जिसका नाम था आपको इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसका स्थापना आपको 1875 में किया गया था, 75 या 76 ऐसे ही किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को आपको बम्बई में आपको किया गया था। तो इस तरह से अगर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी राष्ट्रीय आपको कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो यह जो करने वाले व्यक्ति थे विष्णु परशुराम पंडित, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः आपको किससे संबंधित थी? आपको पता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो स्थापना किया गया था वह आपको 1875 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था, परंतु थियोसॉफिकल सोसाइटी से एक व्यक्ति जुटी थी, एक महिला, जिनका नाम था एनी बेसेंट। यह जो है 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के यह सदस्य बनी थी। अब भारत के प्रथम राष्ट्रीय आपको कांग्रेस की महिला भी अगर कौन है तो यही एनी बेसेंट। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। और एनी बेसेंट के दो गो पुस्तक है, आपको न्यू विल और आपको एक और है जो आपको याद रखना है ना, कॉमनवेल्थ आपको न्यू इंडिया, दोनों इन्हीं का पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए था? तो वह करने वाले थे अपने महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा श्वेत प्रकाश के 7 रंगों कांच के प्रिज्म में अलग अलग चाल से गुजरते हैं। बॉल वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थिएटर में आपको थिएटर जो होता है आपको रंगमंच उसी को बोलते हैं, और रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? आप जरा बताइएगा कमेंट करके। आपको थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनते हैं और पहनना भी चाहिए, क्योंकि यह जो है ना आपको 3D फिल्में विशेष तरह के आपको रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकते। तो मेरे अनुसार बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? देखिए इंद्र धनुष का बनना बिल्कुल है, तारों का टिमटिमाना यह भी है, और मानव आंख द्वारा छवि जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं यह भी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। जरा डॉग ऑप्शन नंबर देखा जाए यह क्या कहता है। डॉग नंबर प्रश्न कहता है कि अस्त होते हुए सूर्य का रंग आपको लाल होना, बिल्कुल यह नहीं होगा, क्योंकि लाल रंग जो है वह आपको प्रकाश के परिकर्णन के द्वारा होता है, न कि अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डॉग इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की
छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो वह जो ढका जाता है वह फाइबर बोर्ड से। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए आपको किया जाता है? तो यह जो है आपको आपको जिसे कहते हैं दृष्ट कार्य, इसी को हम इंग्लिश में रेक्टिफायर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के किरणों पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती? तो आपको पता है उसे हम एक्स किरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है आर्गन और नाइट्रोजन का। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वह करने वाला जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। जब कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो किस चीज का निर्माण होता है? तो उसका जो निर्माण होगा ना वह कास्टिक चूना का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ अम्ल पानी में घुलने पर आपको प्लस जो आपको हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है? तो यह जो आपको करने वाला जो हाइड्रोजन होगा उसका नाम बताना है। तो इसका बिल्कुल सही है एसिटिक अम्ल। इसको बिल्कुल सही हो जाएगा, बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो उपयोग किया जाता है वह होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया दिया गया है कि आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड एससीओ कार्बन मोनोऑक्साइड, मैग्नीशियम आपको है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। तो बॉल बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि साइटोप्लाज्म होता है एक जेली जैसा द्रव होता है जो आपको मौजूद होता है। तो आपको बताना है किनके बीच में यह पाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग केंद्रक। आपको केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। तो डॉग बिल्कुल इसका सही है। निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में आपको उत्पन्न नहीं होता? देखिए जब मैं 10वां में पढ़ता था दोस्त तो मैं याद किया था कि बायोगैस किसे कहते हैं। तो उसमें था कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट गैस को बायोगैस कहते हैं। यही सब का मिश्रण होता है, परंतु उसमें कार्बन आपको मोनोऑक्साइड नहीं होता है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वृद्धि हार्मोन आपको कार्य करता है। तो आपको पता है जो वृद्धि हार्मोन का कार्य होता है हमेशा विकास आपको प्रोत्साहन के रूप में। तो डॉग बिल्कुल सही है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां का इस्तेमाल किया जाता है? तो 6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो बिल्कुल पता है कि सेलुलोज और आपको पेक्टिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे आपको सूची दिया गया है, एक तरह से अंतःग्रंथि है और एक तरह से आपको हार्मोन है। आपको बताना है कि आपको कौन सा आपको ग्रंथि किस हार्मोन आपको स्रावित करता है। तो जरा देखिए 18 नंबर प्रश्न को और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए जनन जो ग्रंथि होता है आपको पता है आपको प्रोटोजोनास्टोन से आपको संबंधित है। आपको पीयूष ग्रंथि जो होता है वह किससे संबंधित होता है? पीयूष जो ग्रंथि होगा वृद्धि हार्मोन से। अग्नाशय तो आपको पता ही होगा इंसुलिन। और आपको अधिबिक जो है आपको किडनी वाला वह कार्टिसोन। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 के बाद आएगा प्रश्न संख्या हमारा 39 है। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु आपको डिम्ब को निषेचित किया जाता है? तो यह जो होता है वह आपको पता है कि डिम्ब वाहिनी नली में। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। गुर्दे जिसे हम किडनी का कार्यात्मक यूनिट कहते हैं वह निफ्रॉन होता है। आपको सी बिल्कुल सही है। स्वतंत्र भारत के पहले तो आपको स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर बिल्कुल सही है। अभी अगर देखा जाए कि भारत में स्वास्थ्य मंत्री कौन है तो मनसुख मांडविया, जिनका मन ही सुख है उन्हीं को बना दिया गया है। तो इस तरह से डॉग इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो वही बापू बिल्कुल नहीं थे। तो महात्मा गांधी ये बिल्कुल सही है। भारत की सीमा के भीतर अगर स्वतंत्र रूप से आपको आवन जावन करना है तो भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार आपको दिया गया है बिल्कुल आर्टिकल 19 में, जिसे हम प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में
आपको प्रावधान है तो आपको पता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं। आपको भाग आपको 4 में अनुच्छेद आपको 36 से 51 जो आपको आयरलैंड से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष आपको पारित किया था? तो यह जो है आपको 1995, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके विरुद्ध स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो वह है जो आपको जस्टिस रामास्वामी, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसदीय कार्यवाही में मतदान में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को शून्यकाल के दौरान उठाए जाने की अनुमति है? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, इसमें अगर कहा जाए, ये राज्यसभा आपको पता है, आपको आर्टिकल आपको 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया जाता है और यह एक उच्च सदन है, यह अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है। और राज्यसभा आपको बनने के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा का सभापति जो होता है वह उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति अभी कौन है? तो जगदीप धनखड़ है, झुंझुनू राजस्थान से सांसद है। आपको आर्टिकल 64 के तहत उनका आपको बनाया जाता है। तो कहा जाता है, इसमें ऑप्शन है कि राज्यसभा भंग नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? आपको पता है गुलजारी लाल नंदा बिल्कुल नहीं बने, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने आपको पीपीआरटीएमएस राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो प्रश्न में छिपा है, भारत का आपको चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पंचायत गठित करने का चुनाव उसके विघटन की तिथि से डैश लेकर अवधि समाप्त होने से पूर्ण हो जाना चाहिए, तो 6 माह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में से सबसे अधिक बार भारत का केंद्रीय बजट पेश किया है? तो वह जो हो जाएगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तभी जो वही है आपकी सीतारमन, बिल्कुल सही है, निर्मला सीतारमन जी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में 108 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित पहला प्रस्ताव लाया गया था? तो वह जो लाया गया था 1991 में, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। 54 के बाद आएगा हमारा संख्या 55 और 55 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किनके पास है? तो वह जो है आपको राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भूपट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है, उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मुख्य आपको कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह अक्षांश होता है, तो बॉल बिल्कुल सही है। शून्य अक्षांश आपको शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अधोलिखित जिसे आपको नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म में नहीं पाए जाते? इसमें आपको बताना है किसमें यह जीवाश्म में नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर ग्रेनाइट, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शीतल महासागरीय धारा है? यानी बताना है कि कौन ऐसा जो धारा है आपको ठंडा जल धारा है, तो वह कनेरी धारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सेवाराय पहाड़िया आपको कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है आपको देखने को मिलता है और आपको तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 62 नंबर आपको प्रश्न दिया गया है सूची, और सूची की सहायता से आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो जरा देखिए कि आपको सूची क्या कहता है। एक तरफ से आपको दिले है दर्रा, जोजिला दर्रा आपको पता है जम्मू कश्मीर, सिप किला आपको हो जाएगा, आपको कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, लिपू लेक उत्तराखंड, और आपको नाथुला जो है आपको सिक्किम में हो जाएगा। तो इस तरह से अगर 62 को देखा जाए तो क्या आंसर आएगा निकल कर? 62 का जो सही आंसर आएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी का सीमा किसके साथ नहीं लगता? तो देखिए आपको इसके साथ जो है कर्नाटका के साथ बिल्कुल नहीं लगता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। डंकन पैसेज किनके बीच अवस्थित है? तो यह जो है आपको दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में अवस्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपको सत्य नहीं दिया गया है? तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, घाघरा के जल का
इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है? बिल्कुल नहीं किया जाता है और यही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं आपको बहती? तो वह ताप्ती बिल्कुल नहीं बहती है, बाकी सब बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, बिल्कुल होती है। लौटते हुए मानसून जिसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं, तो वह आपको तमिलनाडु वाला तट पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित सही है? तो देखिए इसका सही आपको जो सुमेलित होगा वो ऑप्शन नंबर डॉग सुंदरी, जिसे पश्चिम बंगाल और सुंदरी ही ब्रिज के नाम पर सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक द्वीप पर आगे नामक निग्रोटो जनजातियां रहती है? तो यह जो है आपको बताना है किस आपको कहाँ पे रहता है। तो इसको जो होगा ना लिटिल अंडमान बिल्कुल सही है बॉल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो बिल्कुल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा है। तो ए बिल्कुल इसका सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की दर कम करने के फल स्वरूप क्या होता है? तो 71 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा। देखिए अगर वहां पे दर अगर कमता है तो आपकी तरलता बढ़ेगा, अगर वहां तर आपको बढ़ता है तो यहाँ तरलता घटेगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे जो कहा जाता है वह आपको आपको SLR, जिसे हम सावधिक आपको तरल अनुपात। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? तो वह कर नीति। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्पाद शुल्क आपको क्या है? देखिए आपको उत्पाद जो शुल्क होता है उसे हम आपको इनडायरेक्ट कर कहते हैं, जिसे अप्रत्यक्ष करते हैं, और जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर का ही उदाहरण है। तो बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो यह जो है आपको किसके संदर्भ में किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए आपको आयात एवं निर्यात। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, आपको वह कौन सा किला है? तो कुंभ आपको लगड़ आपको जो किला है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न एक बुक से कहता है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन नामक पुस्तक इनकी आत्मकथा है? तो आपको पता है APJ अब्दुल कलाम, जो भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं, आपको पता है। और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इस तरह से सी बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्था अवस्थित है? तो गोवा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 80 नंबर प्रश्न कहता है मित्र की निम्नलिखित में से किस खेल के साथ रुपया आपको आपको है ना रुपया नहीं बल्कि रुइया जो है आपको गोल्ड कप जुड़ा हुआ है? तो यह जो है आपको बताना है किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए आपको पूल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न होगा कि हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? अब यहाँ से आता है करंट अफेयर, और करंट अफेयर ही मेरा सबसे स्ट्रांग है। तो बिल्कुल यह इम्फाल आपको बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 आपको पद्म विभूषण, आपको 9 पद्म भूषण और आपको 91 पद्म श्री दिया गया था। टोटल 106 व्यक्ति को दिया गया था। तो इस तरह से बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? बिल्कुल मनाया जाता है। तो किनके जन्म दिवस पर? तो आपको इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि नागरिक आपको उड्डयन महानिदेशालय, जिसे आपको DGCA के नए महानिदेशक बनाया गया है, तो वह बनाया गया है विक्रम आपको देवदत्त। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब की शुरुआत की गई है? तो यह जो किया गया था वह आपको मेरे अनुसार गुजरात में किया गया था। बिल्कुल इसका गुजरात गांधीनगर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला भी 20वां देश बन गया है? तो क्रोएशिया बन गया था। तो बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक आपको STEM शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार के लिए आपको घोषणा की है? तो मास्टर कार्ड के साथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म, थोड़ा सा इसे चलिए, कहता है कि भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर आपको रिन्यू आपको पावर द्वारा किस राज्य में
स्थापित किया जाएगा। तो यह जो उस समय किया गया था आपको कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। कहता है कि हाल ही में भारत के 78 जो है 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए। देखिए अभी तो भारत का 84वां ग्रैंड मास्टर मिल गया है और यह महिला के रूप में मिला है, तो आपको बताना है 84वां भारत का ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में बनाया गया है। परंतु यहाँ पूछ रहा है 78, तो उस समय आपको ये कौस्तभ चटर्जी को बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका जो किया गया था वह आपको मनीष तिवारी, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल, चलिए 91 नंबर प्रश्न कहता है मित्र की वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने। आपको पता है जिसे हम कहते हैं शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति, आपको जिनका नाम है, आपको जरा देखिए, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियू जुफ का भारत में छोटी सी बीमारी के बाद निधन हो गया था आपको, तो वह गाम्बिया, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक के आपको 203 असॉल्ट राइफल पहला बैच आपको बनाया गया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में अवस्थित है। यह जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड आपको परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर कृष्णा आपको बबीलाला, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है, तो वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, तो डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मैथ से, और मैथ नंबर में जो 96 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वह ऑप्शन नंबर बॉल 38 वर्ष बिल्कुल सही है। 97 नंबर प्रश्न होगा, इसका जो सही आंसर होगा वह आपको डॉग आपको बिल्कुल सही है। आपको 98 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का 99 नंबर प्रश्न जरा देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। मैथ है, आपको बनाइएगा, बन जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो सी बिल्कुल इसका सही है। आज का अंतिम प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल 320 रुपया बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है मित्र, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप लोग जो है वीडियो को बिल्कुल शेयर वगैरह नहीं करते हैं, बहुत मेहनत लगता है दोस्त वीडियो बनाने में, 2 बजकर आपको रात में उठकर बनाना पड़ता है, परंतु इस चीज़ को आप तभी समझ पाइएगा जब आप खुद कीजिएगा। खैर मेरा बात है आपको कहना, आपको काम है करना, जैसी आपकी मर्जी है जो 20। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।